लक्ष्मण यादव बताए हैं कि जो बहन जी अपने सरकार में रविदास नगर बनाई थी उसको भदोही जिला कौन किया था, क्यों उनके नाम को हटाया गया था, उस पर तो कभी टिप्पणी नहीं की है लक्ष्मण यादव। करना चाहिए नू। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसलिए बहुजन मिशन के नाम पर वो लोग साइड से दुकान लेकर बैठे हुए हैं कि बीएसपी को टारगेट करना है और दूसरे पार्टी के चातुकारिता करना है। वो लोग सीधी लाइन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन के नाम पर कुछ चातुकारिता लोग हैं कि जो बहन जी के तमाम, आज आकाशानंद साहब को हटाई है तो पेट में दर्द हो गया। रामजी गौतम साहब राज्यसभा के सांसद है जो पार्टी के हमारे, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी बनाई है तो क्यों दर्द हो रहा है दूसरे पार्टियों के लोगों के। मैं आपके पूछना चाहता, ये पार्टी के व्यक्तिगत मामला है। जो लोग आलोचना करते हैं उस पर हमारे लोगों को सतर्क रहना होगा। केवल बहुजन के नाम पर लोग अपना दुकान चला रहे हैं और बहन जी को टारगेट करते हैं। मैं उन्हीं दलालों से पूछना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाशानंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया है। इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी सिवान के जिला अध्यक्ष है धुरेंद्र राम जी। आकाशानंद जी को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा है और उनका निर्णय, जो भी निर्णय लेती है बहन कुमारी मायावती जी, वो सर्वोपरि है। और बहन जी दूरदर्शी नेता है, कुछ की है तो कुछ समझ के की है और पार्टी के हित में ही की है। और बहन जी जो भी फैसला लेती है इस पर आलोचना करने वाले अपना आलोचना करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा के आगे बढ़ाते रहेगी और लड़ाई आगे चलती रहेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी ने पार्टी से आकाशानंद को निकाल के बहुत बड़ा गलती कर दिया। देखिए, जब बहन जी आकाशानंद साहब को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाई थी तब भी लोग तमाम आलोचना कर रहे थे। आप लोग देखें, आप तो मीडिया चैनल वाले हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि बहन जी अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है, परिवारवाद पार्टी में ला रही हैं। आज देखिए, बहन जी सब सोशल इंजीनियरिंग करती रहती है और ट्राई करती रहती है अपने से, और जो उनको अच्छा लगता है। क्योंकि बहन जी से ज़्यादा मिशनरी इस देश में जो भी नेता बन रहे हैं क्या किए हैं बताइए। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी जब 4 बार मुख्यमंत्री बने तो अपने लोगों के और बहुजन मिशनों के आगे बढ़ाने के काम की बहन जी। और जो आलोचना करने की बात कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे रतनलाल प्रोफेसर हो, ये तमाम लोग आज आलोचना कर रहे हैं। कल भी कह रहे थे कि अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है बहन जी। तो वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने समाज के लिए क्या किया है। बहन जी के सामने आप लोग तुलना करते हैं। अरे किसी पार्टिकुलर पार्टी के आप लोग साइड से काम करने के काम कर रहे हैं, तो बहन जी के बारे में आप लोग क्या बोलिएगा। बहन जी के बारे में आप लोग बहुजन मिशन को कमज़ोर करने के लिए आप लोग तमाम यह कार्य करते हैं। तो बहन जी के मिशन नहीं, ये बाबा साहेब के विचारधारा की पार्टी है। और जितने हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने के बहन जी काम करती है। कुछ लोग आज बहुजन के नाम पर अपना दुकान खोलकर बैठे हैं, किसी और पार्टी के चातुकारिता कर रहे हैं और बहुजन मिशन के नाम पर वो लोग कार्य कर रहे हैं। आपको यह अपने लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस पर सतर्क होके, क्योंकि आज सारे लोग जय भीम बोलते हैं। क्या जय भीम बोलने से सब लोग अम्बेडकरवादी हो जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इसलिए दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिए ली है और उनका फैसला पार्टी के हित में हुआ है। इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोगों को मैं कहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि आकाशानंद जी को पार्टी से निकालकर पार्टी को नुकसान हो सकता है? अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या रामजी गौतम साहब एक इंजीनियर, गरीब के बेटा, राज्यसभा के सांसद है, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन गया तो आपको तकलीफ हो रहा है? आज रामजी गौतम साहब को बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है राष्ट्रीय, तो क्या तकलीफ है लोगों को? आप गरीब की बात करते हैं और बहन जी ने उपद दे दिया रामजी गौतम साहब को, तो क्यों तकलीफ हो रहा है? तो लोग कह रहे थे कि आकाशानंद जी बहन जी के बाद
दूसरे नेता थे कि जो पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, युवा दिल के धड़कन बन चुके थे पूरे देश में। बिल्कुल, इससे देखिए बन गए तो उससे कोई बात नहीं है। उनके जैसे आकाश बहन जी इस देश में पारस पत्थर के समान है, जिसके सर पर हाथ दे देगी वही कल आकाशानंद से ऊपर चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है बड़ी बात है। राम तो करेज बढ़ गया था ना आकाशानंद जी का। बढ़ना चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए। ये तो बहन जी के चलते नहीं बढ़ा था। क्या पर्सनल उनका क्या है? आज बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो सींच कर लाई है, यहाँ तक बाबा साहेब के विचारधारा के मनोहर कांशीराम साहब ने सींचा और उस विचारधारा को बहन जी ने सींच कर यहाँ तक लाई है। तो क्या आकाशानंद साहब बहन जी के चलते या मिशन मूवमेंट के चलते उतना हाईलाइट हुए कि अपना चलते हुए हैं? नहीं, बहन जी चलते हुए। तो बहन जी के चलते हुए तो बहन जी जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। लेकिन आपके मैं मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुजन के नाम पर कुछ चतुकारता लोग हैं कि जो बहन जी के तमाम, आज आकाशानंद साहब को हटाई है तो पेट में दर्द हो गया। रामजी गौतम साहब राज्यसभा के सांसद है जो पार्टी के हमारे, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी बनाई है तो क्यों दर्द हो रहा है दूसरे पार्टियों के लोगों के? मैं आपके पूछना चाहता, ये पार्टी के व्यक्तिगत मामला है। जो लोग आलोचना करते हैं उस पर हमारे लोगों को सतर्क रहना होगा। केवल बहुजन के नाम पर लोग अपना दुकान चला रहे हैं और बहन जी को टारगेट करते हैं। मैं उन्हीं दलालों से पूछना चाहता हूं कि तुमने कई बार बताया है कि बहन जी उत्तर प्रदेश में अपने संतों महापुरुषों के पार्क बनाकर जो बहन जी ने जीवंत करने के काम किया अपने संतों महापुरुषों के विचारधारा के, इस पर कई बार वो लोग बोलता है कि बहन जी ने ये काम किया। एशिया के टॉप यूनिवर्सिटी है नोएडा के, कई बार इस पर लोग बोलता है। तो बहन जी ने जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश में उस पर तो लोग बहुजन मिशन के नाम पर नहीं बताने के काम करते हैं कि बहन जी अपने सरकार में क्या क्या की है। तो इस पर हमारे लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बहुत आगे जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी को आज कोई नई बात है कि एक आदमी को हटाई है, ऐसे की है। ऐसे कितने पार्टी के लीडर जिनमें कमियां देखती हैं बहन जी उनको हटाने के काम करती हैं। ये बहुजन मिशन मूवमेंट है, ये पार्टी से पहले मिशन मूवमेंट है और मिशन मूवमेंट को किसी तरह से कोई अगर दिक्कत महसूस होता है तो बहन जी कड़ी फैसला लेने के लिए इस देश में जानी जाती है और ली है बहन जी। तो बहन जी जो फैसला ली है पार्टी के हित में ली है। आपको सुनील जी मैं कह रहा हूँ, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष है, एक जिम्मेवार नेता है पूरे जिला के जी। क्या आकाशानंद जी के जाने से पार्टी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए इसमें पार्टी एक बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट है। तो इस मिशन मूवमेंट में कितने लोग आए गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लगातार प्रतिक्रिया के रूप में चलते रहती है। निरंतर पार्टी के मिशन मूवमेंट आगे बढ़ते रहता है। इसमें कोई एक आदमी हटता है तो 5 आदमी जुटते हैं इस मिशन मूवमेंट के लेकर कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा थोड़ी है जो लोग नहीं रहते उसके बाद मिशन नहीं चलता है, मिशन चलते रहता है। हाँ ये जरूर है कि कुछ नकली अम्बेडकरवादी बने हुए हैं बहुजन मिशन के नाम पर जो बहन जी के स्पेशल टारगेट करते रहते हैं। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं उस पर उन लोगों का कोई नहीं टिप्पणी होता है कि वो लोग क्या क्या किया है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव बताए हैं कि जो बहन जी अपने सरकार में रविदास नगर बनाई थी उसको भदोई जिला कौन किया था, क्यों उनके नाम को हटाया गया था, उस पर तो कभी टिप्पणी नहीं की है लक्ष्मण यादव। करना चाहिए नू। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसलिए बहुजन मिशन के नाम पर वो लोग साइड से दुकान लेकर बैठे हुए हैं कि बीएसपी को टारगेट करना है और दूसरे पार्टी के चातुकर्ता करना है। वो लोग सीधी लाइन में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जो लोग बहन जी ने मतलब जो बहन जी ने फैसला लिया है आकाश को पार्टी से निकाला है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मण यादव हो गए, प्रोफेसर रतन लाल जी हो गए, जैसे तमाम जो नेता हैं जो चाहे सपा के हो चाहे बीजेपी के हो, तमाम लोग बहन जी को ही ये कोस रहे, कह रहे हैं कि बहन जी ने बहुत बड़ा गलती कर दी है। नहीं देखिए, जब बहन जी ने आकाशानंद साहब को बनाई थी तभी तो लोग आलोचना कर रहे थे कि अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है, परिवारवाद पार्टी में कोई नहीं था। आज रामजी गौतम साहब के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाई है तो उस पर भी लोगों को क्वेश्चन है। तो मैं तो आपको पूछा न कि जो बहन जी अपने सरकार में जो जो कार्य की थी संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर दूसरे पार्टी के नेता आए तो क्या क्या टिप्पणी किए, उस पर तो कभी लक्ष्मण यादव नहीं बोलते हैं।
बोलना चाहिए लोग। चलिए ठीक है।